आगे बढ़ाते जाओ। अच्छा शुभ जितना है वह जितने जल्दी बन सके कर लेना ही अच्छा है। इसलिए सुनो, आयास से डरना नहीं, प्रयास, पुरुषार्थ, मेहनत से डरना नहीं, और आलस्य करना नहीं। आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अज्ञानता जैसी दुर्गुण है, आलस्य भी दुर्गुण है। आलस और अज्ञानता दुर्गुण के दो द्वार, ये दोनों द्वार हैं जहां से दुर्गुण आते हैं। एक आलसपना और एक अज्ञानता। आलस्य करना नहीं, आयास से डरना नहीं। कभी कभी साधना के समय, क्या कहा, ध्यान से सुनना, कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियां आ सकती हैं कि थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी समता वह आकाश को चूमती थी, जिसकी समता वह आकाश को चूमती थी, उसे भी विषमता की नागिन सूंघ सकती है। अनुकूलता के समय में जो समता शिरोमणि माने जाते थे या जो सहज समता भाव रखते थे, प्रतिकूलता आने पर उनकी समता विषमता की नागिन सूंघ सकती है और वह राही गुमराह हो सकता है। अनुकूलता में अलग बात है, जरा सी प्रतिकूलता आ गई तो आकाश को छूने वाली, आकाश को चूमने वाली वो क्षमता भी विषमता में बदल जाती है और राही गुमराह हो सकता है। उसके मुख से फिर गम आह निकल सकती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, बोधि की चिड़िया, बोधि ज्ञान की चिड़िया वह फुर्र कर क्यों न जाएगी। बोधि की चिड़िया फुर्र कर क्यों न जाएगी, मतलब उड़ जाएगी। और क्रोध की बुढ़िया वह क्रोध की बुढ़िया वह गुर्र कर क्यों न आएगी, गुर्राने लगेगी, क्रोध में गुर्राने लगेगी। तो बोधि की चिड़िया तो गई और क्रोध की बुढ़िया आ गई। क्रोध की बुढ़िया वह गुर्र कर क्यों न जागेगी, अंदर से क्रोध जाग जाएगा। साधना स्खलित जीवन में, साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। साधना से कोई स्खलित हो गया तो फिर अनर्थ ही घटेगा, अनर्थ के सिवा और कुछ नहीं। इसलिए अपने जीवन को समझना, समझकर उसे संभालना भी एक बहुत बड़ी साधना है। अपनी परिस्थितियों को समझना और परिस्थितियों को समझ करके अपने को उन परिस्थितियों में संभालना बहुत बड़ी साधना है। अब चाहे वो गृहस्थ हो और चाहे गृह त्यागी साधक हो, कोई भी कहीं हो, यदि जीवन में प्रतिकूलता आती है तो उस प्रतिकूलता को पहचान करके उन विषम परिस्थितियों में मजबूर नहीं होना, मजबूर नहीं, परिस्थितियों से मजबूर नहीं होना, बल्कि अपने को समझते हुए उन विषम परिस्थितियों में मजबूत होना। मजबूर होने में और मजबूत होने में अंतर है। मजबूर होने पर तो कुछ भी करने लगता है, लेकिन जो अपने आप को मजबूत बना लेता है फिर वह प्रतिकूलताओं में भी वही करता है जो उसे करने योग्य लगता है। महापुरुषों का जीवन भी ऐसा ही रहा है। प्रतिकूलताओं में उन्होंने परीक्षा दी
और बस फिर क्या है, अपने को संभाला। तो साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। इसलिए कहते हैं गुरुवर, क्या कहते हैं, इसलिए संदेश है कि प्रतिकार की पारणा छोड़नी होगी। पारणा खाने पीने की आदत, पारणा। पारणा किसे कहते हैं, भोजन भंडारा। धारणा तो अब आज से हमारा उपवास शुरू, और पारणा मतलब उपवास खत्म, ये पारणा होती है। तो प्रतिकार की पारणा यानी प्रतिकार करने का स्वभाव, प्रतिकार करने का स्वभाव। प्रतिकार एक तरह से प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर करने की प्रवृत्ति जो होती है वो प्रतिकार माना जाता है। तो प्रतिकार की पारणा छोड़नी होगी और अतिचार की धारणा तोड़नी होगी। अतिचार, दोष लगाने की धारणा तोड़नी होगी, अन्यथा कालांतर में निश्चित ये दोनों आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होंगी। आस्था की आराधना में ये दोनों विराधना साबित होंगे। कौन दोनों विराधना साबित होंगे, प्रतिकार और अतिचार। प्रतिकार और अतिचार। प्रतिकार, जल्दी जल्दी दूर करो, ये ठीक नहीं है, हटाओ इसको, ये अच्छा नहीं लग रहा हमको, ऐसा क्यों कहा तुमने हमारे से, आदि आदि। जरा से अनिष्ट वचनों को सुनकर, जरा सी प्रतिकूलता को देख करके, जो अपने को ठीक नहीं लग रहा है ऐसा वातावरण देख करके उससे हटने की जो भावना होती है, उसे हटाने की जो भावना होती है, इसका नाम प्रतिकार है। प्रतिकार एक तरह से बदला लेने के भाव को भी प्रतिकार कहते हैं। तुमने हमारे साथ बुरा किया है, ठीक है, हम भी देखेंगे। क्या तुमने हमारे साथ ऐसा किया है, ठीक है, हम भी देखेंगे, समय आने दो, हम भी बताएंगे। ये जो भाषा है, भाव है, ये बदला लेने की भावना, प्रतिकार करने की प्रवृत्ति मानी जाती है। और अतिचार की धारणा, थोड़ा सा दोष लग गया तो क्या हुआ, थोड़ी तो गुस्सा आई है, थोड़ी गुस्सा तो चलती है, ज्यादा थोड़ी गुस्सा कर रहे हैं, थोड़ा ही तो उसके लिए बुरा कहा है, ज्यादा थोड़ी बुरा कहा, थोड़ा ही तो उसके प्रति अनिष्ट किया है, ज्यादा थोड़ी किया, थोड़े में कुछ नहीं होता है, आटे में नमक के बराबर तो चलता है, अब ऐसा थोड़ी है। ऐसा कर करके यदि आपने दोष और गलतियां करने को प्रोत्साहित किया या उनको नजरअंदाज करके चले, तो ये छोटी सी गलतियां करने की प्रवृत्ति और गलती करके नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति धीरे 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 बढ़ने लगती है, और फिर उसके दुष्परिणाम बहुत बड़े बड़े निकलते हैं। शास्त्रों में कहा है, ऋण, वृण और अग्नि एवं क्रोध को थोड़ा मान करके नहीं चलना। ऋण, कर्ज थोड़ा ही सा तो है ना, कभी भी चुका देंगे, अभी चिंता क्या है, अभी चिंता क्या है, थोड़ा सा तो है, कभी भी चुका देंगे, ऐसा सोच करके तुमने नजरअंदाज किया तो बाद में परिणाम क्या निकलेगा, जितना मूल नहीं था उससे ज्यादा गया। व्रण थोड़ा ही सा तो लगा है ना, कुछ नहीं होता, इतने बड़े शरीर में इतना सा तो लगा है, क्या कहते हैं, इतने बड़े शरीर में जरा सा ही तो लगा, खरोंच तो लगी है ना, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। और लापरवाही यदि आपने कर दी तो वो छोटा सा घाव पता नहीं फैल फैल करके कितना बड़ा हो जाए। घाव को छोटा नहीं समझना, कर्ज को छोटा नहीं समझना, अग्नि को
छोटी सी तो अपने आप बुझ जाएगी, बुझ जाएगी, बुझ गई तो ठीक है, और नहीं बुझी तो कई को बुझा देगी। अपने आप बुझ गई तब तो ठीक है, और मान लो नहीं बुझ पाई और भड़क गई, बढ़ गई, और पकड़ लिया उसने और ख्याल नहीं गया, तो फिर कितनों के दिए बुझा देगी, पता ही नहीं पड़ेगा, दुष्परिणाम निकल आते हैं। ऐसे ही क्रोध भी है, थोड़ी तो गुस्सा करते हैं, करने वाले को थोड़ी समझ में आती है, करने वाले को थोड़ी समझ में आती है, कितनी हो रही है वो तो सामने वाले को समझ में आती है। गाड़ी में बैठने वाले को स्पीड समझ में नहीं आती है, वो तो सड़क पर चलने वाला घबराता है, भैया क्या कर रहे है, क्या कर रहे, ऐसे चलाना पड़ता क्या, और उसको तो लगता यूं क्या है, वो तो थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। चलने वाले को समझ में आता है इतनी तेज, मान लो जरा चूक जाए क्या परिणाम निकलेगा, उसको समझ में नहीं आता। जो बाहर खड़े होकर के देख रहे हैं या चल रहे हैं उनको ख्याल में आता, भैया ये तो बहुत गड़बड़ चलाता है। तो ऋणथोबम, वृणथोबम, अग्गिथोबम, कसायथोबम बा, इनको थोड़ा थोड़ा नहीं मानना, थोड़ा मान करके चले तो इनके दुष्परिणाम बड़े बड़े निकल आते हैं। इसलिए इनको शुरुआती समय में ही दबाना, इन्हें दूर करना, इनसे बचना, अन्यथा आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि प्रतिकार करना और अतिचार करना ये दोनों ठीक नहीं है। और गुरुवर क्या कहते हैं आगे, कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में आशा के पद ठंडे पड़ते हैं, कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में आशा के पद ठंडे पड़ते हैं, धृति साहस उत्साह भी आह भरते हैं, मन खिन्न होता है, किंतु यह सब आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं, जो यमी दमी हरदम उद्यमी है। जो यमी है, दमी है, यम नियम लेने वाले यमी कहलाते हैं। यम जीवन पर्यंत के नियम लेने वालों को यमी कहते हैं। दमी नियम लेकर के फिर इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले दमी कहलाते हैं। और उद्यमी निरंतर पुरुषार्थ करने वाले उद्यमी माने जाते हैं। गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं उपसंहार में, समुचित मंथन हो नवनीत का लाभ अवश्य होता है। अच्छे से दही को मथा जाए तो नवनीत का लाभ अवश्य होता है। इससे यही फलित हुआ कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है। संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम से हर्षमय होता है। संघर्ष के बिना हर्ष नहीं मिलता, कठिनाइयों के बिना सफलता नहीं मिलती। रास्ते आसान नहीं होते, रास्तों पर चलने में कठिनाई होती है, रास्तों पर चलने में परेशानियां होती हैं, पर जिसके अंदर आस्था है और जो पुरुषार्थशील है, कठिनाइयों से घबराता नहीं है, संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है, ऐसा वह साधक, ऐसा वह यात्री आगे बढ़ बढ़ करके सफलता को प्राप्त करता है। 5वें नंबर का संदेश गुरुवर ने दिया कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर्षमय आनंदमय होता है। इसलिए हम सभी को संघर्षवान होना चाहिए, पुरुषार्थशील होना चाहिए, ताकि हमारा जीवन आनंदमय बने। इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।
मूक माटी में जीवन यात्रा के विश्लेषण में उपसंहार में सूत्र ये मिला है कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर्षमय होता है, यानी आनंदमय होता है। यह सूत्र भी इसलिए मिला कि धरती माँ के द्वारा माटी को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा का भाव है, समर्पण का भाव है, कुछ पाने का, कुछ बनने का भाव है, तो तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए साधना के सांचे में ढलना पड़ेगा। बगैर साधना के सांचे में ढले कभी किसी की श्रद्धा साकार नहीं होती, कभी किसी की भावना मूर्त रूप नहीं ले पाती। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री फिर अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं, इसलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूँ, मूक माटी में धरती माटी को कह रही है कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही, टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही पूत का लक्षण पालने में यह सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा। पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, ऐसा जो कहते हैं, वो झूलने वाला पालना तो अपनी जगह है ही, लेकिन संत का संदेश इसमें ये मिल रहा है कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही पूत के लक्षण पालने में दिखने लगते हैं। गुरु ने संकेत दिया और शिष्य ने हाथों हाथ अमल कर लिया।